परफेक्शन हर किसी के घर में हो ये ज़रूरी नहीं है। क्या चीज़ खराब हो रही है, कौन सा कपड़ा है जो उधड़ रहा है, घर के किस कोने को सफाई की ज़रूरत है, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसे ही काम हम होम मेकर्स अपने घर में करते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी अच्छे से हो जाए और हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। आई होप आप सब अच्छे हों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। घर के जितने भी ज़रूरी काम होते हैं, नहाना धोना साफ़ सफाई पूजा पाठ सब करने के बाद जब मैं फ्री हुई तो एक पार्सल आया था जिसे मुझे आज अनबॉक्स करना था। तो आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने क्या मंगवाया है। तो पहले इसे ओपन कर लेते हैं। क्वालिटी का तो इसे खोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कुछ यूज़फुल ही चीज़ है जो मैंने मंगवाई है अपने किचन के लिए। इन दिनों में नमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खाने पीने की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ख़राब होने लगी हैं। तो उन्हें बचाने के लिए मेरे पास वैसे तो एयर टाइट कंटेनर काफ़ी है, लेकिन मोस्टली चीज़ें सभी बेकार हो जाती हैं। इसीलिए मैंने ये एक ही ऑर्डर किया है ताकि मैं देख सकूं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो लुकिंग वाइज तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी फिनिशिंग है इसकी जो क्वालिटी में। और चलिए अब इसमें कुछ रख कर देख भी लेते हैं कि ये कितना अच्छा है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बेकरी से लेकर आई थी कुछ नमकीन वगैरह, प्लेन नमकीन, कुछ स्नैक्स वगैरह। इन सब को ही सेव करने के लिए मैं इस कंटेनर का यूज़ करूँगी और इसकी क्वालिटी का भी पता चल जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। और इसके बाद अगर सही लगा तो मैं और भी मंगवाऊंगी। तो देखिए इस तरह से कई बार हम रख देते हैं बॉक्स के अंदर सारी चीज़ों को, जो कि ठीक नहीं है। और कई बार जो इसका लिड है वो लूज़ रह जाता है और जो नमी है वो अंदर चली जाती है, जिससे ये सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो एक छोटा सा मेथड है इन्हें रखने का। आप इन्हें टाइट ना करके थोड़ा सा इनके अंदर से जो एयर होती है उसे निकालिए और इस तरह के इसके जो बिल्कुल टॉप पर है वहाँ पर आप फिर से वो इलास्टिक की रबड़ जो होती है उसे लगाकर इसका एक सॉफ्ट सा पैकेट तैयार कीजिए। तो दूसरा वाला भी मैं इस तरह से ही करूँगी। इससे क्या है कि बॉक्स के अंदर ये आसानी से एडजस्ट हो जाएंगी और बिल्कुल भी इनमें नमी नहीं जाएगी और जो लिड है कंटेनर की वो इजीली टाइटली बंद रहेगी। और जब आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना हो, लिड ओपन कीजिए, इन्हें निकालिए, फिर से इस तरह से इनकी रबड़ को लगा दीजिए और वापस से रख दीजिए। बहुत आसान तरीका है और चीज़ें एडजस्ट भी हो जाती हैं। और जो इन चीज़ों को हम इनके साथ यूज़ करते हैं उनकी भी थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है। और बस इस तरह से आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अलग अलग बॉक्स रखने की आपको ज़रूरत नहीं। बाई चांस इस तरह के ग्लास जार भी हैं हमारे पास, जो कहने को तो एयर टाइट होते हैं, लेकिन कई बार उनमें भी ह्यूमिडिटी चली जाती है, उमस चली जाती है। तो इन्हें भी यूज़ करने का एक आसान सा मेथड है। एक टिश्यू पेपर लिया, उसके अंदर कुछ राइस के दाने हैं उनको डालकर और इसके नीचे वाला जो सरफेस है वहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। अच्छे से इसको पहले साफ़ कर लीजिएगा, जिसकी वजह से इसमें थोड़ी बहुत भी नमी या कुछ रह ना जाए, नहीं तो चावल डालने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए आपका कंटेनर। तो इस तरह से डालने के बाद आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट जो भी आप रखना चाहें वो आसानी से रख सकते हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल भी नमी नहीं लेंगी और ड्राई रहेंगी, कुरकुरी रहेंगी, ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेंगी। और इस तरह से ही आप अपने किचन में बाकी चीज़ों को रख सकते हैं। चावल के दाने नीचे सरफेस में डालने के बाद एक पेपर से या फिर इस तरह से टिश्यू पेपर से आप उसको कोट कीजिए, यानी कि उसको लेयर दीजिए। और उसके बाद जो कुछ भी प्रोडक्ट आपको जार के अंदर डालना है आप डाल सकते हैं।
चावल के दाने जो नमी है उसको सोख लेते हैं और आपकी जो भी खाने पीने की चीज़ जार के अंदर रखी हुई है उसको नरम नहीं होने देते, सॉफ्ट नहीं होने देते। हमारे कंटेनर चाहे प्लास्टिक के हों या फिर ग्लास जार में, इस तरह के कंटेनर एयर टाइट होने बहुत ज़रूरी हैं। ये सिर्फ इस मौसम में ही नहीं बल्कि हर मौसम में हमारे खाने पीने के जो चीज़ें होती हैं उन्हें सेफ रखते हैं। एक गृहिणी होने के नाते आप भी मेरी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बहुत सारी चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिन्हें हम छुपा कर रखते हैं, जैसे कि ये गैस के सिलेंडर हुए या फिर बहुत सी ऐसे कंटेनर हुए इस टाइप के, जिन्हें हम या तो स्टोर में रखते हैं और अगर घर में स्टोर नहीं है तो हमें वो फिर कहीं दरवाजे के पीछे कहीं ऐसी जगह रखने पड़ते हैं जहाँ पर किसी को दिखाई न दे। तो मेरे पास भी है यही सब सामान जिसे मैं विजिबल नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ा सा उसे डेकोरेट करके अच्छा दिखा सकती हूँ, जिससे कि मुझे इसके लिए शाई ना होना पड़े। तो मैंने इसे ढकने के लिए एक अच्छा सा जुगाड़ बनाया है। एक बनाया मैंने ये इसका कवर, जो कि सिलेंडर और जो कंटेनर है जिसके अंदर कुछ सामान रहता है, जैसे ऑयल वगैरह रहते हैं, रिफाइंड रहते हैं, इन सबको स्टोर करना हम गृहिणियों की आदत है। हम सोचते हैं घर के अंदर जितना सामान स्टोर कर लें उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। कह के गए हैं हमारे बड़े सयाने कि घर के अंदर आटा, दाल, चावल, तेल ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये घर की बरकत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बनाकर तैयार किया है एक कवर, ऊपर से स्क्वायर कट किया था जो कंटेनर रखा था उसके साइज से, और चारों तरफ एक लेयर दी है मैंने इसे फैब्रिक की। और देखिए इस तरह से ये एक स्टूल की तरह दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर कुछ भी सामान रखूं तो ये अच्छा भी लगेगा और साथ में सिलेंडर और कंटेनर रखा हुआ भद्दा भी नहीं लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं इसे एज़ ए स्टूल की तरह यूज़ करूँगी, जिस पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैं रख दिया करूँगी शो ऑफ के लिए। ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपके साथ मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था जब मैंने ये बनाया था। बहुत बढ़िया मुझे ये लगा, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि ये फ्लेक्सिबल है और इसमें कुछ भी मैं इस तरह से उठाऊं तो देखिए इस तरह से अनऑर्गेनाइज सा मुझे दिखता है। और जब हमारे पास किसी भी चीज़ को परफेक्ट तरीके से करने की आदत पड़ जाती है तो कुछ ये बातें हमें चुभने लगती हैं, जैसे कि ये इस तरह से डामाडोल हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप कट किए हैं और उनसे इसकी सिलाई करके स्टेप तैयार कर ली। और इसमें से सारा सामान पहले मैं बाहर निकालूंगी जो भी मैंने रखा है, और ये जितने भी इसके अंदर कुशन, पिलो कवर या जो भी रनर वगैरह है मैंने खुद से DIY किए हैं और इन सब को मैं ऐसे ही सेपरेट करके रख लेती हूँ। तो हैंडल लग चुके हैं देखिए। अब इसे उठाने में मुझे कोई परेशानी ना आएगी और ऐसे ही ये ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो एक बार से सभी सामान को इसके अंदर फिल करने के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये किस तरह से अब अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है। तो आप भी इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाइए अपने घर में और अपने ज़रूरी सामान और फर्निशिंग से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, पर्दे, बेडशीट, कुशन कवर, इस तरह से उन्हें ऑर्गेनाइज़ कीजिए। बहुत ही सस्ते में और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बनकर तैयार था। आप मेरी वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए बनकर तैयार है और उठाने में भी अब ये काफ़ी ईजी हो चुका है। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, कुछ अच्छे घर के ऑर्गेनाइजेशन लेकर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।